कक्षा 12 के बच्चों, जो 3.1 में 3 सवाल के बाद चौथी सवाल है, आज उस चौथी सवाल से देखें अभ्यास में। बुक अपनी एनसीईआरटी से ही मिलान कर लेंगे। हमारे पास जो बुक है उस बुक से ही पढ़ा रहे हैं। अवयव की रचना कीजिए। कह रहा है जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है AIJ बराबर है 1/2 और मॉडुलस में है -3i + j। इस बार 3 × 4 का अवयव बनाना है। तो मान ले रहे हैं थोड़ा कि माना A बराबर हमारा जो अवयव है 3 × 4 के, यानी 3 पंक्ति होनी चाहिए, 4 स्तंभ होने चाहिए। A11, A12, A13, A14 यानी 4 स्तंभ और 3 पंक्ति होनी चाहिए। तो 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। तो सबसे पहले A11 निकालें। यहाँ A11 इसी में रखें, जहाँ I है वहाँ 1 रखें, जहाँ J है वहाँ 1 रख दें इसमें। तो 1/2 मॉडुलस -3i की जगह 1 और +j की जगह भी 1। इसको हल कर लें। 1/2 -3 × 3 +1 1/2 ऋण 3 में 1 जुड़ेगा तो -2 और मॉडुलस निगेटिव हटाता है तो 1/2 और मॉडुलस निगेटिव हटाएगा 2 अकेले बचेगा तो 2 कट जाएगा 1। A11 की वैल्यू क्लियर। इसी प्रकार A12 की वैल्यू 1/2 इस बार I की जगह 1 रखेंगे इसमें और J की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3i की जगह 1 J की जगह 2 1/2 -3 + 2 3 × 3 +2 3 और -2 और ऋण -3 और +2 को अगर ऐड करेंगे तो यह आएगा -1 का मॉडुलस हटाएगा निगेटिव को तो 1 बचेगा 1/2 1 का 1/2। इसी तरह A13 निकालेंगे। A13 होगा 1/2 -3i + j, जहाँ इस बार I है 1 रखें, J की जगह 3 तो 1/2 -3 × 1 + J की जगह 3 तो 1/2 -3 + 3 ये घट जाएंगे तो आ जाएगा 0। 1/2 का 0 से मल्टीप्लाई करता है 0। A14 इसी तरह A14 में भी इसी में रखें 1/2 और -3 इस बार I की जगह 1 और J की जगह 4। ये हल होगा 1/2 -3 + 4 -3 में +4 जुड़ेगा तो आएगा +1। मॉडुलस पॉजिटिव ही लाएगा 1/2 बराबर आ जाएगा 1/2। A14 आ गया। इसी तरह भी सारे अवयव निकालने हैं। A21 की वैल्यू निकालेंगे तो इस बार I की जगह 2 और J की जगह 1 रखें। उसी जो हमें दिया गया है AIJ जो अवयव बनाना है, जिसके अवयव इस तरह हैं उसमें रख करके सभी मानों को निकालते चलना है। 1/2 -3 I की जगह 2 और J की जगह 1। इस तरह हो जाएगा 1/2 और 3 दूनी -3 दूनी 6 और -1 1/2 और ऋण 6 में 1 जुड़ जाएगा तो ऋण 5 और ऋण 5 का निरपेक्ष मान आएगा केवल 5 1 कम 5/2। इसी प्रकार अभी कई मान सह निकालने हैं इसमें। ये 21 की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। ये 22 में I की जगह 2 और J की जगह भी 2 रखना है। तो हो जाएगा 1/2 -3i की जगह 2 और J की जगह पर भी 2। हल करने पर मिलेगा 3 दूनी 6 + 2 और
-6 में +2 ऐड होगा तो -4, -4 का मापांक प्लस +4 होगा, 2 दूनी 4, 2 आया। इसी तरह A23 की वैल्यू निकालेंगे। अब की इस बार I की जगह 2, J की जगह 3 रखेंगे। 1/2 -3 I की जगह 2, J की जगह 3, 1/2, 3 दूनी 6 +3, 1/2 ऋण 6, -6 +3 ऐड करेंगे तो -3 आएगा। -3 का मॉडुलस प्लस हो जाएगा 3/2। अब लास्ट बचा है 24। इस पंक्ति का लास्ट है अभी, तो एक और पंक्ति निकालनी है। 24 आएगा 1/2 -3, इस बार I की जगह 2 और J की जगह 4 रख लेंगे तो 1/2, 3 दूनी 6 +4, 1/2 ऋण -6 +4 ऐड होगा तो -2, और माइनस निगेटिव हटा देता, मॉडुलस निगेटिव हटा देता है, ये काट के 1 आ गया। अभी एक पंक्ति और ज्ञात करनी है, तो कृपया इसे नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर से लिखना होगा। तो आते हैं आगे देखते हैं। तो हम अभी इसको रिमूव करेंगे। निकालते हैं 31, ये 31 की वैल्यू होगी और उसी में अभी रखते चलेंगे। -3 इस बार I की जगह 3 रखेंगे और J की जगह 1, और इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 3 त्रिका 9 +1, और -9 में +1 ऐड होगा तो -8 आएगा। -8 का मॉडुलस +8 आएगा। ये 2 चौका 8, 4 मिला। ये 32 इस बार I की जगह 3, J की जगह 2, तो -3 I की जगह 3 और J की जगह 2 रखते हैं। 1/2, 3 त्रिका 9, 2, -9 +2 मॉडुलस हटा देता है, पॉजिटिव आएगा। 7 1 7/2। इसी तरह 33 निकालेंगे। 1/2 -3 I की जगह 3 इस बार रखेंगे और J की जगह 3 रखेंगे। बच्चे इसको समझ चुके हैं कि क्या कर रहे हैं हम। सवाल बड़ी है तो इसलिए जल्दी से हल कर दे रहे हैं। -9 + 3 = -6 का मॉडुलस आएगा 6, और इसको काट देंगे 2 3 6 अर्थात 3 मिला। अब इस आव्यूह का लास्ट एलिमेंट है 1/2 इस बार I की जगह 3, J की जगह 4, -3 × 3 +4, और 1/2 3 त्रिका 9 +1/2 -4 -9 +4 आएगा -5। -5 का मॉडुलस 5, 5 1 5/2। इस तरह से देखते हैं कि इसके सारे अवयव निकल चुके हैं। अब हम इनको ले चलते हैं उस आव्यूह में जो अभी 3 × 4 का आव्यूह निकाले तो उसमें लिखते हैं। अतः जब हमारा आव्यूह शुरू में लिखे थे कि A बराबर A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और 31, 32, 33, 34 सारे वैल्यू रख लेते हैं। 3 × 4 का है, 3 पंक्ति 4 स्तंभ है। A11 की वैल्यू और इसमें सभी वैल्यू को आप रख लें जो भी निकाले हैं। हमने चूँकि रिमूव कर दिया है तो आप लोग A11, A12, A13, A14, A21, A22 सभी वैल्यू को रख लें। ऐसे फिर भी हम प्रयास कर दे रहे हैं। A11 की वैल्यू आई रही होगी -3 लगभग आया होगा 1/2 -3 +1 ये आएगा 1/2 -3 1 3 +1 -2, तो ये आ रहा होगा पॉजिटिव यानी 1 आया रहा होगा। और ये 12 की वैल्यू आई रही होगी -3 3 2 1/2 शायद आ रही होगी। फिर भी आप लोग चेक कर लेंगे, वहाँ पीछे हमने लगाया था। 13 का देखें 0 आया है। 14 का देखें बच्चे 1/2 आया है। और ये 21 की वैल्यू आई है 5/2, और ये 22 की वैल्यू आई है 2, और ये 23 की वैल्यू आई है 3/2, ये 24 की वैल्यू आई है 1, और ये 31
इसकी वैल्यू आई है 4, ये 32 आई है 7/2, 33 की वैल्यू आई 3, 34 की वैल्यू आई 5/2। यही इसका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं आंसर में किसे कैसे दे रहा है, और आप भी एक बार चेक कर लेंगे सवाल को। देखते हैं कितना आ रहा है। तो शायद आंसर माला में चेक करते हैं। सबको अभी बनाना लगभग आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप केवल इतना जाने AIJ की वैल्यू क्या दिया है। जो भी वैल्यू दिया हो, आप आबियो में सबका स्थान नियत होता है। A11 निकालना हो तो IJ की जगह एक यानी 1 रख लेना है। 12 निकालना हो वैल्यू तो वो I की जगह 1 J की जगह। तो आबियो किसी भी रूप में, आबियो का अवयव किसी भी रूप में दिया जा सकता है। आप उसको निकाल करके इसमें अवयव रख लें। और ये भी ध्यान में रखना हो कि अवयव किस क्रम का, किस कोटि क्या है, तो उसके आधार पर ही हम अवयव निर्मित करें और उसके अवयवों को निकाल करके उसमें पुटअप कर लें, और इस तरह से आपका अवयव तैयार हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो स्वयं सोच रहे हैं बच्चे स्वयं लगाएं। तो ये सेकंड सवाल हम लिख दे रहे हैं, ये बच्चों के लिए है, ये स्वयं छात्र हल करें। 2i - j, ये डू सॉल्व योर सेल्फ रहेगा, DSY में रहेगा, आप स्वयं हल करें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो NCERT बुक में है, तो उसमें से एक सवाल हम देख रहे हैं कि इस तरह का एक सवाल है। हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर डाल दे रहे हैं, चूँकि बुक कोई दूसरी है। कह रहा है यक्स ज्ञात कीजिए, यक्स ज्ञात कीजिए। यक्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है, उसमें से y की वैल्यू दे रखा है। y बराबर दिया है 3124 और एक और मान दिया है 2x + y की वैल्यू, 2x + y बराबर दिया है 10 - 32 ये दिया है। कह रहा है x की वैल्यू ज्ञात करिए। तो आप केवल इतना करें, ये जो y मैट्रिक्स की वैल्यू है उसको इसी में ला के रख लें। इसको इक्वेशन 1 बना लें, कोई इक्वेशन नंबर 2 बना लें। समीकरण 2 में y आव्यूह का मान रखने पर तो देखें आपको क्या मिलता है। ये समीकरण 2 है, 2x + y बराबर 1 - 3 0 2। y की वैल्यू इसमें रख लेते हैं। y के मान है 3124 और बराबर 1 - 3 0 2, और इसको ले चलते हैं पक्षांतर कर लेते हैं। तो आएगा 2x बराबर 1 - 3 0 2, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 3124, और अब घटा लेते हैं। 1 में 3 घट जाएगा तो -2 बचेगा, -3 में -1 जुड़ जाएगा -4, 0 में 2 घटेगा -2, 2 में 4 घटेगा तो -2। अब 2 को ले लेते हैं कामन, 2 कामन ले लेंगे तो अंदर बचेगा -1 -2 -1 और इनको 2 से 2 कैंसिल आउट कर लें तो बचेगा x की वैल्यू -1 -2 -1 दिस इज आंसर वाला नोट कर लेंगे। प्लीज इसे नोट करें और आगे देखें अगले सवाल के लिए। तो प्लीज नोट इट डाउन। नंबर 6 नंबर के सवाल देखें। बुक NCERT से ही है। अब कह रहा समीकरण में x y z की वैल्यू ज्ञात करिए, x y z का मान ज्ञात करिए। तो उसमें पहला सवाल है, कई पार्ट हैं तो एक एक करके देख लें। 4x 3 5 बराबर y1 z 5। देख रहे हैं कि दो अवयव अगर समान तभी हो सकते हैं जब समान कोट के हों, और यदि बराबर का चिन्ह दो अवयवों के बीच में लग चुका है तो आप उनके इस अवयव को इसके बराबर दिखा सकते हो, इसको इसके बराबर दिखा सकते हो, इसको इसके बराबर दिखा सकते हो।
तो यदि समता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा है और समान कोट के अवयव हैं, तो उनके अवयव के स्थान पे, जिस स्थान पर जो अवयव, वो आपस में भी बराबर होंगे। तो यहाँ समान अवयव के कारण, समान अवयव के कारण अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों के स्थानों की तुलना करने पर, स्थानों की तुलना से, तो आप स्थानों की तुलना से पाएंगे कि इसका A11, इसका A11, इसका 4 है, तो इसका किसके बराबर है? I के बराबर। इसमें AX की जगह क्या है? 1, तो X बराबर 1, और Z की जगह इसमें क्या है? 3 है। तो इस तरह बहुत ही सिंपल सवाल थी ये, केवल देख करके लिखना था। ए स्थान इसके बराबर है, ए स्थान इसके बराबर है, इस स्थान इसके बराबर है, ए स्थान इसके बराबर है, और दोनों ही अवयव 2 गुणे 2 कोट के हैं और समता का चिन्ह भी लगा है। तो 2 अवयव यदि समान कोट के हैं और हम उनके यदि सभी अवयव आपस में बराबर है, तभी हम उनको समान कह सकते हैं। तो यदि ये दोनों अवयव समान का चिन्ह लगाकर दिखाया कि ये दोनों समान है, तो इसका मतलब है इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसी तरह 2 सवाल इसी पे समानता के आधार पर 2 सवाल और हैं। 2 अवयव समान तभी हो जब समान कोट के हों, और दोनों अवयव के अवयव परस्पर समान हो, तभी समान कहे जा सकते हैं। इसीलिए दोनों अवयव में समता का चिन्ह, समान का चिन्ह लगने के कारण हमने अवयवों की आपस में तुलना कर ली है। नेक्स्ट देखें, और सवाल है इसी तरह। दूसरी सवाल है, इसमें लिखा है x प्लस वाई और 5 प्लस z और 2xy बराबर है 6, 5, 2, 8। इस सवाल को भी देखें बच्चे ध्यान से। इसमें भी समता का चिन्ह लगा है, समान कोट के हैं दोनों और बराबर हैं कह रहा है, तो a मान इसके बराबर हो जाएगा। x प्लस यानी तुलना से, दोनों अवयव की तुलना से हमने कर दे रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 1 है, 5 प्लस जेड बराबर 5। इक्वेशन इसी तरह बनते जा रहे हैं, 2 इक्वेशन, और एक्स वाई बराबर 1 इक्वेशन बनेगा, 8 इक्वेशन नंबर 3, और ये अवयव बराबर ही है। तो सबसे पहले चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर x प्लस वाई बराबर 6 है, तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, y बराबर निकालेंगे 6 माइनस एक्स निकलेगी, और इस 6 माइनस एक्स को ले चलते हैं समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 है एक्स वाई बराबर 8, एक्स जहाँ y है वहाँ रख लेते हैं 6 माइनस एक्स, वाई के स्थान पर इतना रख ले रहे हैं, और ये होगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। देखें और इसको आगे, तो पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर कर लें, सबको उस तरफ ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर 6x उधर जाएगा माइनस 6x और प्लस 8 बराबर 0। अब इसका फैक्टर निकाल लें, तो फैक्टर शायद आएगा x माइनस 4, x माइनस 2, क्योंकि 4 2 6, 4 2 8, और जब अगर निगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह हो तो दोनों ही गुणनखंड निगेटिव आते हैं। तो इस तरह से हमको x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, x बराबर 4 प्राप्त होगी एक, और x बराबर 2 प्राप्त होगी। x बराबर 4 यदि समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें मिलता है x बराबर 4 समीकरण 1 में रखें, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर तो हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 6, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, या y बराबर 6 माइनस 4, y की वैल्यू प्राप्त हुई 2 की। x बराबर 2 भी रखेंगे तो 4, इस तरह से देखेंगे हम x की वैल्यू जब 2 प्राप्त हो रही, 4 और 2, तो y की वैल्यू भी 2 और 4 प्राप्त होंगी, 2 और 4 प्राप्त होगी। यानी जब 4 रखेंगे तो y 2 मिलेगा, जब x जगह 2 रखें तो y जगह 4 मिलेगा। और z बराबर समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से 5 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, z बराबर 5 में 5 0। तो x y z तीनों की वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। और आगे देखेंगे इसी तरह से एक और सवाल है, 3rd सवाल, हम चाहेंगे वो बच्चे स्वयं लगाएं, तो उसको हम नोट कर दे रहे हैं 3rd वाले। देखें वो भी ज़्यादा हार्ड सवालों में नहीं है,
एक मिनट, ये है सवाल नंबर 3। ये है x प्लस वाई प्लस जेड, और एक है x प्लस जेड, और एक है y प्लस जेड, और बराबर दिया है 957। तो इस सवाल को भी देखें लड़के। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि हम समता का चिन्ह देख ही रहे लगा है। पहले तो पता कर लें अवयव किस कोट क्या है। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। इसमें भी 3 पंक्तियां एक स्तंभ, दोनों के कोटि या क्रम समान है। तो हम इस अवयव को इसके बराबर दिखाएं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 एक इक्वेशन बन जाएगा। x प्लस जेड बराबर 5 2 इक्वेशन बन जाएगा। y प्लस जेड बराबर 7 इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। और अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। पहले समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और अब समीकरण 2 है x प्लस जेड बराबर 5। दोनों इक्वेशन को देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने पे x से x घट जाएगा, z से z घट जाएगा, और यहाँ चिन्ह है निगेटिव। तो i बराबर मिला 9 + 5 के 4। x की वैल्यू मिली है 5 नहीं 5 सॉरी 5 नहीं 4 आएगा। 9 + 5 के 4। y की वैल्यू 4 आई है, और इस y की वैल्यू ले आकर रख देते हैं 3rd में, समीकरण 3rd से। समीकरण 3rd से y प्लस जेड बराबर 7 है। जहाँ y लिखा वहाँ 4 रख लेते हैं। तो हमें मिलता क्या है, z की वैल्यू 7 - 4 अर्थात 7 + 4 = 3। इस तरह से z की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। तो समीकरण नंबर 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से x प्लस जेड बराबर 5, जहाँ z लिखा है वहाँ 3 रख लेते हैं। तो हमें मिलेगा x बराबर 5 + 3 उधर जाएगा -3, x बराबर 5 + 3 के 2। इस तरह से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3 आई है। यही इसका आंसर होता है। 4 2 6 3 9। इस तरह से सवाल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बच्चे और देखें, प्लीज नोट इट डाउन दिस न्यूमेरिकल्स एंड देखते हैं 7 नंबर का एनसीईआरटी में है। तो समीकरण एक दिया है, इस टाइप का समीकरण क्या अवयव हैं दोनों, a - b और 2a - b और 2a + c 3c + d बराबर लिखा है -1 0 और 5 और 13 लिखा है। इसमें कह रहा है ABCD की वैल्यू ज्ञात करिए। तो बच्चे इस तरह कई सवाल अब तक लगा चुके हैं, 3-4 सवाल लगाए हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत अब नहीं होगी। देख रहे हैं 2 कोटि का भी है, 2 × 2 कोटि का वो भी है अभी। तो हम असमानता का चिन्ह भी लगा है, तो हम केवल तुलना अकेले कर लें दोनों अवयवों की। तुलना करने पर पूरी बात लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर। तो तुलना करने पर हमें क्या मिला है, a - b की जगह है उस अवयव में -1, तो एक इक्वेशन बना। और 2a - b एक है उस वो 0 बराबर दूसरा इक्वेशन। और ये अवयव मिल जाएगा 2a + c बराबर 5 इक्वेशन नंबर 3rd। और a बन जाएगा 3c + d बराबर 13 इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों इक्वेशन की सहायता से हमें ABCD की वैल्यू ले आनी है। तो सबसे पहले समीकरण 1 2 से चलते हैं, एक एक करके निकालते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 2 में देख रहे हैं कि a - b बराबर -1 है, और a है 2a - b बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, इनको घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हम माइनस से कट जाएगा। a में 2a घटेगा तो बचेगा माइनस से, और -1 में 0 घटेगा तो -1। इस तरह से a की वैल्यू आई 1, और a बराबर 1 ले चलते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से a - b बराबर -1, a की जगह 1 रख लेते हैं। 1 - b बराबर -1, -b बराबर -1, +1 उधर जाएगा -1, -1 - 2 b बराबर 2 की आ गया वैल्यू।
तो इस तरह से ए और बी कंफर्म हो गए। क्या थर्ड फोर्स से सी और डी नहीं निकाला जा सकता? बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि हम सी की वैल्यू थर्ड फोर के सहारे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ए है और सी है, सी और डी है, तो हम थर्ड को अलग ही निकालते हैं, थर्ड में वैल्यू ले जाके रख देते हैं। तो 2a प्लस सी, ए की वैल्यू यदि रख देंगे ना तो सी की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। 2 गुणे 1, ए की जगह 1 रखे, सी बराबर 5, 2 प्लस सी बराबर 5, या सी बराबर 5 माइनस 2 और सी बराबर 5